हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पाइथन की क्विज़ कराने वाला हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग की, जिसमें मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट करना होगा। हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद उसका आंसर कमेंट करना है। तो उसके लिए मैंने लाइव कोडिंग भी करा हूँ। इसमें मैं आपको कोडिंग करके समझाया भी हूँ कि इसका आंसर कैसे आया है। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ भी दिखाता चलूँगा हर एक कोडिंग का। तो चलिए 1 2 3 लेट्स गो। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ पाइथन। तो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेगेटिव इंडेक्सिंग 3। तो -3 को नेगेटिव इंडेक्सिंग, यहाँ पे आपको अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में कुछ भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इसमें आपको बताना है -3 इंडेक्सिंग का क्या होगा। तो मैं आपको -3 का अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। तो 1 2 3 गो। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखिए -3 का मतलब क्या है, पीछे से यहाँ पे गिनती करो, पीछे से n जो होगा वो 1 नंबर पे आएगा और सेकंड प्लेस पे O आएगा और थर्ड प्लेस पे H आएगा। तो मतलब पीछे से अगर मैं काउंट करूँ तो तीसरे नंबर पे H आएगा। तो लेकिन ध्यान दो, अगर इसी -3 की जगह अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता है, यहाँ आगे से जब काउंट करोगे तो P पहले आएगा, तो ये 0 प्लेस होगा। आगे से अगर काउंट करोगे तो 0 से शुरू करना है काउंटिंग। तो सबसे पहले P आएगा, फिर Y 1 पे आएगा और जो 2 पे T आएगा और फिर 3 पे H आएगा। तो मतलब अगर आगे से 3 थर्ड प्लेस देखोगे तब भी H आएगा और पीछे से अगर -3 का देखोगे तब भी H ही आएगा। तो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए H। तो यहाँ पे H ही आंसर है हमारा। तो चलिए अब इसको मैं कोड करके भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोडिंग रूम में आ चुका हूँ, VS कोड में। यहाँ पे अगर आपको पता होगा, अगर आप कोडिंग करते होंगे तो VS कोड के बारे में आपको ज़रूरी पता होगा। तो मैं आपको इसमें कोड करके भी उसको दिखा देता हूँ, प्रूफ करके कि हमारा आंसर सही था या नहीं। तो वहाँ पे पाइथन लिखा था, फिर उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग हुई थी -3। तो यहाँ पे मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ, साथ ही साथ मैं इसको डुप्लीकेट करके फिर उसके बाद इसमें -3 को हटा के 3 को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो देखते हैं दोनों का आंसर H ही आएगा। तो आपको यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, तो देख लिया दोनों का आंसर जो होगा H ही आएगा। तो मैं पहले से ही कह रहा था, जो नेगेटिव वाला होता है याद रखना कि उसको पीछे से 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसमें आगे से 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी जनरेट अ रैंडम नंबर्स इन अ पाइथन यूजिंग मेथड का यूज़ करके हम लोग रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक लाइब्रेरी, जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है रैंडम लाइब्रेरी से हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो random.randint से क्या जनरेट होता है। अगर आपको रैंडम यूज़ किया होगा, रैंडम इंपोर्ट रैंडम करके, तो आपको पता होगा कि इन तीनों से ही जो है, तीनों से ही क्या होता है हमारा वो जनरेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसको भी मैं एक random.randint का करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा रैंडम को इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेके यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं रैंडम लिखूँ और फिर .randint, आजा भाई randint। यहाँ पे random.randint मैं कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर मुझे दे दो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा कोई भी नंबर जो मुझे चाहिए। जैसे ए मैं प्रिंट कराऊंगा। ए मतलब ए में क्या आ जाएगा, ए में कोई भी नंबर आ जाएगा 1 से 100 के बीच में। तो इसको मैं जैसे ही रन कराऊंगा, यहाँ पे देखो 78, मुझे रैंडम एक नंबर दे दिया कंप्यूटर ने, कहा कि ये लो 78 तुम रख लो। यहाँ पे मतलब कोई भी रैंडम नंबर मुझे दे दिया इंपोर्ट करके रैंडम। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच कोड इज़ यूज टू ओपन अ फाइल फॉर अ बाइनरी राइटिंग। बाइनरी राइटिंग के लिए हमें कौन सी
कोड का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको फाइल ओपनिंग के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बाइनरी राइटिंग्स के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो देखो, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए अगर बताऊँ तो वहाँ पे बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए बी का यूज़ किया जाता है। और अगर बाइनरी राइटिंग करनी है, तुम्हें बाइनरी राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे बाइनरी राइटिंग के लिए आपको BW का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने आप लिख उठता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे BW का, और जैसे कि आपको रीडिंग करना है तो R का यूज़ आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर राइटिंग करना है तो W का यूज़ आप ले सकते हैं। और अगर रीडिंग राइटिंग दोनों करना है तो अगर A भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमें बाइनरी राइटिंग्स के बारे में पूछा तो BW हमारा क्या होगा, एक अच्छा आंसर होगा। BW हमारा क्या है, आंसर है। तो हाँ, ये सही है, BW ही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि कौन सा सिंबल पाइथन कमेंट्स ऐड करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको पाइथन यूज चलाएंगे तो कमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कमेंट्स होता क्या है। तो कमेंट्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड अगर हमने लिखा है कोडिंग के अंदर और वो एग्जीक्यूट ना हो तो उसके लिए हमें कमेंट करना पड़ता है। जैसे कि दिस इज़ माई फाइल, अगर मैं इसको कमेंट करना चाहूँ तो इसको मैं सिर्फ मैं ही पढ़ सकूँ, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा। कैसे कमेंट करूँगा, यहाँ पे आगे क्या लगा दूँगा, पाउंड का साइन सिंबल लगा दूँगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ कमेंट हो जाएगी। अब मैं अगर कुछ प्रिंट भी करता हूँ तो देखो, मैं प्रिंट भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखो सिर्फ यही चीज़ प्रिंट होगा, ये नहीं होगा, ये एक्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर मैं इसको एक्जीक्यूट भी करना चाहूँ तो नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ही कुछ लिख दे रहा हूँ तो अगर मैं इसको चलाऊँ, देखो यहाँ पे एरर दे देगा कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो आगे की लाइन एक्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं इसको अगर मैं कमेंट आउट यहाँ पे आगे कमेंट का साइन लगा दूँ तो उससे क्या हो जाएगा, ये कमेंट आउट। अब मैं जब रन करूँगा तो देखोगे कि आसानी से ये सब्सक्राइब टू माय चैनल रन हो चुका। और असली में आप लोग को सब्सक्राइब करना है नहीं, सिर्फ वीडियो देख लेते तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो टाइम टू टाइम पे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस 15। और ये क्या है, ये किस चीज़ का साइन आपको पता है, ये फ्लोर डिवीज़न का साइन है। क्या, फ्लोर डिवीज़न, डिवीज़न होता है और एक फ्लोर डिवीज़न होता है। तो फ्लोर डिवीज़न का क्या मतलब होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो ऑपरेटर्स में तो उसको आपको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं और कोडिंग में इसको देख लेते हैं फ्लोर डिवीज़न क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ तो 15 और फ्लोर डिवीज़न साइन और दिस, तो इसका आउटपुट मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो इस फ्लोर डिवीज़न का पहले मतलब समझो। फ्लोर डिवीज़न मतलब जैसे कि मैंने पहले 15 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 7.5, यही आउटपुट आएगा ना। तो अगर मैं 15 को 7.2 से डिवाइड करने में 7.5 आता है, तो मतलब फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि वो सिर्फ इंटीजर आता है, यानी ये डेसिमल चीज़ें हट जाएगी, तो सिर्फ 7 आना चाहिए इसका आंसर। तो फ्लोर डिवीज़न का आंसर सिर्फ 7 आया। तो इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये 7 ही सिर्फ आया है आंसर। तो अब आप जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ दीज आर द फ्लोर डिवीज़न सिंबल्स। नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि फ्लोर डिवीज़न का सिंबल कैसा होता है। तो आप खुद से बता सकते हैं कि फ्लोर डिवीज़न का क्या सिंबल होता है, तो इसको बताना ना पड़े। ये होगा फर्स्ट ऑप्शन ए, जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम लोग का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, देखते हैं इसको कौन कौन कर सकता है। तो इसका मैं अभी कोड लिखूंगा और कोड लिखने के बाद आपको कोड को समझना है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको वीडियो पॉज करना है। तो वीडियो नहीं तो मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए लेवल 2 जिसमें और भी थोड़ा लेवल अप होके क्वेश्चंस आए, उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो लेवल 2 के वीडियो लेने के लिए आपको कमेंट करना होगा वी वांट लेवल 2 वीडियो। तो लेवल 2 की अगर कमेंट आया अच्छा और इस वीडियो पे अच्छे लाइक भी आए तो मैं लेवल 2 का भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसमें मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखूँगा। तो बिना बकवास के आज चलते हैं कोड, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन मैं टाइप करने जा रहा हूँ, तो आप इसको चाहे रख लीजिएगा। तो देखिए क्या करना है। तो
वाइल ट्रू एंड फिर उसके बाद ओह माय गॉड, ये क्या मैं करते जा रहा हूँ यार। तो देखो वाइल ट्रू करने के बाद अगर मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, इफ़ एल्स तो आप जानते हो कि इफ़ एल्स का यूज़ क्या होता है, और ये मॉडुलस साइन है। इफ़ मॉडुलस 2 इक्वल्स टू अगर 0 के इक्वल है तो क्या करो, अगर 0 के इक्वल है मॉडुलस तो क्या करो, यहीं पे फंक्शन को मेरे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखूँगा तो यहाँ पे प्रिंट कर दो मेरा आई, और फिर उसके बाद यहाँ पे आई में प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, 1 नहीं 2 करो। 2 करने के बाद अब मैं फिर से इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा, और इफ़ स्टेटमेंट लगाने के बाद अब मैं लिखूंगा आई अगर ज़्यादा हो जा रहा है, 12 से ग्रेटर हो जा रहा है, तो अगर 12 से ग्रेटर हो जा रहा है तो क्या करो, फिर तब भी ब्रेक कर दो इसको। तो बस यही है हमारा कोड और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको ऑप्शन देख के बताने हैं। देखिए पहला ऑप्शन 1 आना चाहिए, दूसरा ऑप्शन 1 2 5 8 9, या तीसरा ऑप्शन 1 3 5 7 9 11, या इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और चाहे तो आप, मैं फिर से कोड को खोल दे रहा हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए ये कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो उसके बाद बस आज की वीडियो है, बस इतना ही था। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अपने अमेजिंग से टर्मिनेट लर्निंग के चैनल को, जिससे मैं और भी जल्दी वीडियोस बना पाऊँ। इस समय वीडियोस बहुत लेट हो रहे थे तो मैंने कहा चलिए शुरू करते हैं अब इस पर भी। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल चाहिए, ट्यूटोरियल वीडियो, तो भी बताइए, उस पर भी मैं एक हंसी मजाक के तरीके से उसमें भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही फ़नी वे से। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।